A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in last class we have started the chapter that is human capital formation. So human capital formation and the rural development, you all are going through the next RT. So in the next RT, the syllabus of the next RT will be the human capital formation and the rural development. Okay. So in today's in the last class we have studied till the topic that is sources or the factors of the human capital formation. So we have studied in the last class what is physical capital, what is human capital, difference between physical capital and the human capital. Next we have started the sources or the factors of the human capital formation. So what are the sources of the human capital formation? That is expenditure on the education, expenditure on health, on the job training, expenditure on the migration, expenditure on the migration. Okay, so till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to start the human capital and the economic growth. So let's get started. The new concept or the new topic, that is human capital and the economic growth, or the importance of the human capital formation. So let's get started. So the topic is that is human capital and economic growth. Okay, so it is also said that it is the importance of the human capital formation. Okay, importance of the human capital formation. So इसमें कह रहा है that is we know that the labor skill of an educated person, ठीक है, जो भी लेबर स्किल है किसी भी एजुकेटेड पर्सन की इज मोर देन द डैट ऑफ द अनएजुकेटेड पर्सन. ठीक है, जो भी स्किल है कोई भी एजुकेटेड पर्सन की, वो क्या होगी, अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा ही होगी. एंड एजुकेटेड पर्सन जनरेट मोर इनकम, और जो एजुकेटेड पर्सन है वो क्या करेगा, ज़्यादा इनकम को भी जनरेट करेगा. ठीक है, सो एजुकेटेड पर्सन स्किल्स ऑफ educated person is more than skill of uneducated person. So educated person generates more इनकम. ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि स्किल जो होती है एजुकेटेड पर्सन की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी अनएजुकेटेड पर्सन. सो एजुकेटेड पर्सन क्या करते हैं, वो ज़्यादा इनकम को भी जनरेट करते हैं, क्योंकि जिसके पास स्किल है उसी को ही लोग क्या करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस में, कंपनी में, कहीं भी जॉब पे क्या करते हैं, ज़्यादा हायर करते हैं एज कम्पेयर टू दी जो अनएजुकेटेड है. सो इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंडिकेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है, अगर कंट्री में रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, सो इट लीड्स टू दी increase in economic growth of a country. ठीक है, इससे क्या होगा,
कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिटरेट पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन द इलिटरेट पर्सन। तो जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लिटरेट पर्सन इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो एज कम्पेयर टू द इलिटरेट क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। सो हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक हेल्थ भी क्या है, हेल्थ इज an important factor. Health is an important factor of economic growth. क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज एज अ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई, मतलब बिना किसी रुके हुए, मतलब कंटिन्यूसली वो लेबर सप्लाई होगी। मतलब ऐसा नहीं कि लोग कोई भी लेबर अगर अनहेल्दी है, मतलब अगर वो इल है तो ऑटोमेटिकली यू नो वेरी वेल कि वो क्या करेगा, लीव लेगा, ठीक है। बट अगर क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल इज़ हेल्दी है, वो उसके पास वो फिजिकली और मेंटली फिट है, तो लेबर सप्लाई क्या है, वो अनइंटरप्टेड रहेगी, वो कंटिन्यूस रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन विच इंक्रीज इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। जो क्या इंक्रीज करता है, जनरेट करता है इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, जो कैपेसिटी ह्यूमन कैपिटल की जनरेट करता है। सो कह रहा है कि द इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट से हम लोग क्लियर कर लेंगे। कह रहा है फर्स्ट, इट इज़ द इन्हांसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन कैपिटल की, ये क्या होती है, इन्हांस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, enhancement of productivity of human capital। ठीक है, तो क्या करता है, इट इन्हांस दी प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को ये इन्हांस करता है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करता है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या करता है, वो इट रेजेस द प्रोडक्टिविटी, it raises the productivity, okay, and production as skilled and efficient worker make better use of given resources। As skilled and experienced worker or efficient worker make proper use of available resources। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे किसका, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दोज हु हैव प्रॉपर स्किल एंड एफिशिएंसी। ठीक है, सो कह रहा है नेक्स्ट, नहीं उसी में पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूसेस सच स्किल्स। इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल में वो प्रोड्यूस कर रही है वैसी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज
विच इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, विच इज़ इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही इसेंशियल होता है। ठीक है, सो दिस वन इज द इन्हांसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इन्हांस करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। सेकेंड इंपॉर्टेंस है एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। Efficient use of physical capital. So physical capital formation, जो भी physical capital formation है, so it depends upon the extensively on the human capital formation. ठीक है, फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन पूरा किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, क्योंकि पता है आपको कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो रहा है, बट अगर किसी के पास क्या है कि प्रॉपरली और एफिशिएंटली हम कह सकते हैं कि उसके पास स्किल्स, कैसे कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, जिसके पास प्रॉपरली स्किल्स है वो क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हो गया कि ह्यूमन कैपिटल इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी फिजिकल कैपिटल, sorry, yes, physical capital is totally depend upon the human capital formation. So physical capital can be utilized efficiently. ठीक है, जो भी फिजिकल कैपिटल है वो efficiently utilize हो सकता है only by the skilled and intelligent work of the human capital in the economy. कैसे, जब क्या हो, स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर होंगे, तब जो भी आपका क्या है कि फिजिकल कैपिटल प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा। अगर इफेक्टिव वर्कर नहीं होंगे, स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, इंटेलिजेंट वर्कर नहीं होंगे, तो प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल तभी यूटिलाइज होगा जब प्रॉपरली स्किल्ड वर्कर्स होंगे। सो दस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है human capital formation raises productivity of physical capital which is desired for economic growth. ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्टिविटी फिजिकल कैपिटल की इन्हांस करता है, रेज करता है। कैसे, क्योंकि जब प्रॉपरली फिजिकल कैपिटल होगा, ठीक है, जब फिजिकल ह्यूमन कैपिटल होगा, लोगों के पास नॉलेज होगी, स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, सो दे कैन प्रॉपरली यूज द फिजिकल कैपिटल, सो दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है आपकी इनोवेशन एंड दी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट।
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर को चेंज करने का। सो द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बस प्रोडक्टिविटी ही ह्यूमन रिसोर्सेज की इंक्रीज नहीं करता है, बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द इनोवेशन। और क्या करता है ये, इनोवेशन को भी स्टिमुलेट करता है और क्रिएट करता है एबिलिटी क्रिएट करता है। क्यों, टू एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजीज़ की, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। पीपल विल मोर यूजफुल और मोर हैंडी टू द न्यू प्रोडक्ट्स और द न्यू टेक्नोलॉजीज़। वो लोग ईजिली नए प्रोडक्ट और नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सके और प्रोडक्शन को एनहांस कर सके। सो एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड्स knowledge to understand changes in the society, to understand changes in society and scientific advancement and scientific advancement, thus facilitate inventions and the innovation. Thus facilitates inventions and इनोवेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्वेंशन भी होता है एज वेल एज इनोवेशन भी होता है। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है कि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है नॉलेज प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन दी सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए, एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसको। सो दस फैसिलिटेट इन्वेंशंस एंड दी इनोवेशन। नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना या इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, इसको भी क्या करता है, वो प्रेफर करता है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड लेबर फोर्स, कि अगर अवेलेबिलिटी होगी एजुकेटेड लेबर फोर्स की तो वो क्या फैसिलिटेट करेगा, अडाप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। जो अगर स्किल्ड वर्कर्स होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, वो ईज़िली न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ईजिली अडाप्ट कर लेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इनोवेशन, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, डिस्कवरीज को प्रमोट करता है, टू डेवलप दी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड लेबर फोर्स, जो भी अवेलेबिलिटी है एजुकेटेड लेबर फोर्स की, वो फैसिलिटेट करता है अडाप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़, अडाप्टेशन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट करना। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट इनोवेशन एंड डिस्कवरीज टू डेवलप द इकॉनमी। इससे क्या होता है कि इकॉनमी में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। की रोल इन
role in development strategy. ओके, क्या कह रहा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग अगो. ठीक है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करेगी, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ द ह्यूमन कैपिटल इज एफिशिएंट. ये पॉसिबल तभी है जब ह्यूमन कैपिटल क्या हो, एफिशिएंट होगा. ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट नहीं होगा तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पीपल बिकम एन असेट इन एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, कोई भी अगर ट्रेन्ड और एजुकेटेड पर्सन होगा वो क्या करेगा, एसेट हो जाएगा किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड इन इंश्योरिंग द सोशल चेंजेस इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन. और सोशल चेंजेस भी होगा डिज़ायर्ड डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. Improvement in the quality of life. So the quality of life improves due to quality education. ठीक है, कोई भी क्वालिटी जो भी लाइफ की है वो कैसे इम्प्रूव करेगा, जब when there will be the quality education. जब क्वालिटी एजुकेशन होगी, लोगों के पास हेल्थ होगा, स्किल फॉर्मेशन होगा, होगा एक्वायर्ड बाय द पीपल. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनेबल देम टू एंजॉय दी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, इनेबल क्या करेगा कि लोगों का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय करें, एज दे ऑल्सो एबल टू जनरेट बेटर रिमनरेशन फॉर देम. जिससे उन्हें क्या मिलेगी, बेटर सैलरी भी मिलेगी एंड फॉर देम एंड वन फॉर द नेशन. अगर इंडिविजुअल को भी प्रॉफिट होगा एज वेल एज फॉर द नेशन को भी होगा. क्यों? क्योंकि नेशन की भी क्या होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी. सो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द last one is that is positive changes in the attitude. एटीट्यूड में क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मेक पीपल मोर नॉलेजेबल. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल से में तो पीपल को क्या होगा, वो ज़्यादा नॉलेजेबल करेगा, स्किल्ड होगा एज वेल एज मॉडर्न इन देयर थॉट एंड एक्शन. अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में भी क्या होगा, वो मॉडर्न हो जाएगा. सो इट इंक्रीजेज देयर आउटलुक एंड एटीट्यूड टुवर्ड द वेरियस आस्पेक्ट. ये क्या करेगा, लोगों के आउटलुक और एस्पेक्ट्स एज वेल एज डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड उनके एटीट्यूड्स को क्या करेगा, चेंज करेगा. जैसे सच एज ट्रेडिशंस, जॉब के मार्केट में, मोबिलिटी के केस में. सो विच आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है. सो दे आर एबल टू मेक रैशनल चॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. वो क्या कर सकते हैं, अगर if they have the people have the knowledge or the education, they have skill, so they can easily make the rational choices. वो अपने लिए या अपनी सोसाइटी के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं. और अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी कि किस जॉब करना कौन सा सही है, किस प्रोफेशन में ज़्यादा जाना सही है, कहाँ से इनकम इंक्रीज हो सकती है. तो ये सारे डिसीजन दे कैन ईजली टेक. सो इट लीड्स टू द एमरजेंस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. जिससे क्या होगा, एक मॉडर्न सोसाइटी का एमरजेंस होगा. मॉडर्न सोसाइटी स्टार्ट होगी डिज़ायर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज ऑल योर ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक growth, and also it's all about your today's class. Thank you.